सुप्रभात बच्चों। आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 जिसके काव्य खंड के गज़ल पाठ के जिसके लेखक दुष्यंत कुमार जी हैं, इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा यहाँ से इनका साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ। वे यहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। उन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। दुर्भाग्य से अल्पायु में इनका निधन सन 1975 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। काव्य में इन्होंने सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत और साए में धूप, इस काव्य संग्रह से ही आपके पाठ्यक्रम में जो गज़लें ली गई हैं वो इसी साए के धूप इस काव्य संग्रह से ली गई हैं। और इनके द्वारा लिखित गीति नाट्य है एक कंठ विष पाई, और इस शीर्षक से गीति काव्य है इनका एक कंठ विष पाई। यह हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और बहुप्रशंसित कृति रही है। इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। दुष्यंत कुमार की साहित्यिक उपलब्धियां अद्भुत हैं। इन्होंने हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया। इनके कई शेर साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते रहे हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी इन्होंने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। गज़ल के बारे में वे लिखते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि गज़ल को किसी की भूमिका की ज़रूरत नहीं होती। मैं प्रतिबद्ध कवि हूँ। यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है। और मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूँ यह भी चाहता हूँ कि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। यानी इनका लेखन प्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति के लिए होता था, ये चाहते थे कि ये उसे पढ़े और उसे समझकर अपने जीवन में उसका प्रयोग करे। इनकी गज़लों में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। इनकी ये गज़ल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी जो भी सामाजिक एवं ज्वलंत समाचार हैं उनको किस प्रकार से समाज में व्यवस्थित रूप से प्रदान किया जाए, ये इनकी गज़लों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये साए के धूप, इस काव्य संग्रह से इनकी जो गज़ल आपके पाठ्यक्रम में है उसे भी कोई नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि गज़ल का कोई शीर्षक नहीं होता। अतः इसे भी केवल गज़ल के नाम से ही आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती।
इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। पहला, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दूसरा, अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। अब इनकी गजलों को अगले वीडियो में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।